Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Welcome to another lecture in the series of DLD. So आज हम क्या करेंगे? आज हम ये करेंगे कि हम ये देखेंगे कि के मैप की मदद से आप किस तरह से किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। के मैप की मदद से किस तरह से किसी भी एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो अब आपको सवाल किस तरह से आएगा, वो कहेगा कि कंसिडर करें ये आपके पास कोई बूलियन फंक्शन है, ये आपके पास कोई बूलियन फंक्शन है और उस बूलियन फंक्शन की ये माइन टर्म्स है 2 3 4 5। सो ये के मैप बनाने का तरीका हमने पिछली वीडियो के अंदर देख लिया। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया, किसी वीडियो में जाएं, उसे एक बार दोबारा देखें। फिर भी नहीं समझ आता तो कमेंट करें, आई विल ट्राई टू गाइड यू। सो ये हमने देख ली 3 वेरिएबल के मैप, और हमने 3 वेरिएबल के लिहाज से फार्मूला देखा था 2 टू रेज़ पावर n, और 2 टू रेज़ पावर n के बाद हमने टोटल 8 बॉक्सेस बना दिए। ये 8 बॉक्सेस बन गए, और हमने ये भी देखा था कि ये 0 0, ये 0 1 1 1 और ये 1 0 लिखते होते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि जब आप 3 वेरिएबल के मैप बनाते हैं तो 3 वेरिएबल के मैप में यहाँ पे सिंगल वेरिएबल एक्स आता है, और यहाँ पे रिमेनिंग 2 वेरिएबल्स वाई जी आते हैं, और इनको हम यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 के बाद 1 0 नहीं बल्कि हम 1 1 लिखते होते हैं, हम 1 1 लिखते होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना। अब आगे माइन टर्म्स को हमने लिख दिया, जो माइन टर्म नंबर 2, सो माइन टर्म नंबर 2 पे जाके हमने 1 लिख दिया। माइन टर्म नंबर 3 3 पे जाके हमने 1 लिख दिया। माइन टर्म नंबर 4 4 पे जाके हमने 1 लिख दिया। माइन टर्म नंबर 5 5 पे जाके हमने 1 लिख दिया। बट वेट अ मोमेंट, इसके बाद ये 1 लिखने के बाद आपने करनी है ग्रुपिंग, आपने इन 1 की करनी है ग्रुपिंग। अब जब इन 1 की हम ग्रुपिंग करेंगे तो ग्रुपिंग के लिए भी तो रूल्स होंगे। तो आइए पहले हम इन 1 की ग्रुपिंग के जो रूल्स हैं उनको देख लेते हैं। सो ये हमारे पास 1 की ग्रुपिंग के लिए रूल्स हैं। सो ये काफ़ी सारे रूल्स हैं, आपको टाइम बाई टाइम साथ साथ याद हो जाएंगे, और ये सिंप्लीफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे रूल नंबर 1 है, ये कहता है कि हम कभी भी 1 और 0 का ग्रुप नहीं बना सकते। हम कभी भी 1 और 0 का ग्रुप नहीं बना सकते, हम हमेशा 1 1 का ग्रुप बनाएंगे। फिर उसके बाद ये कहता है कि आपके ग्रुप का जो है वो ग्रुप कभी डायगोनली तौर पे नहीं बनेगा। 1 1 का ग्रुप कभी डायगोनली बनेगा, और आपके ग्रुप जो हैं वो ओवरलैप कर सकते हैं, वो हॉरिजॉन्टल होंगे और वर्टिकल होंगे, और वो ओवरलैप कर सकते हैं। थर्ड रूल ये कहता है कि अगर आपने ग्रुप बनाना है तो उस ग्रुप के अंदर जो सेल होंगे, जो सेल्स की तादाद होगी वो 2 हो सकती है, वो 1 हो सकती है, वो 2 हो सकती है, वो 4 हो सकती है, वो 8 हो सकती है। यानी कि 8 सेल्स का ग्रुप बना सकते हो, 4 सेल्स का ग्रुप बना सकते हो, 2 सेल्स का ग्रुप बना सकते हो, 1 सेल का ग्रुप बना सकते हो, लेकिन आपके ग्रुप में कभी 3 1 नहीं होंगे। ऑलराइट, तो देखिए जैसे यहाँ पे 4 1 का ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बना 1 2 3 4, यहाँ पे 8 सेल्स का तो ग्रुप बना लिया। लेकिन ये बात याद रखनी है कि कभी भी ग्रुप के अंदर 0 नहीं होगा, हमेशा क्या होना चाहिए ग्रुप के अंदर 1। अगर आपने जीरोस का ग्रुप बनाना है तो वो आगे चल के पॉज जब करेंगे तब बताऊंगा कि 0 का भी ग्रुप पॉसिबल होता है। तो जब भी आपने ग्रुप बनाना है या तो सारे 1 ऐड करो या फिर सारे 0 ऐड करो, कभी भी 1 0 को मिक्स नहीं करना। और साथ में ये बात याद रखनी है कि कभी जो है वो ओड नंबर में ग्रुप नहीं बनेगा। 1 2 4 8 16 इस तरह करके ग्रुप्स में ग्रुप बनेगा। यानी कि आप 2 1 का ग्रुप बना सकते हो, 4 1 का बना सकते हो, 8 1 का बना सकते हो, लेकिन याद रखना कि 8 1 में 0 ना शामिल हो। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल ये कहता है कि आपने हमेशा जब ग्रुप बनाने तो आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ग्रुप बन सके। हमेशा एज पॉसिबल, एज लार्ज एज पॉसिबल आपने ग्रुप बनाने। कभी भी कंजूसी नहीं करने कि मैं छोटे छोटे से 2 ग्रुप बना लेता हूँ, नहीं, आपने हमेशा लार्ज एज पॉसिबल एज लार्ज ग्रुप बनाने। सो ये 4 देखें, ये देखिए यही 1 है और यही 1 है, तो आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि मैं 2 2 के 3 ग्रुप बना लूँ। सो आपने क्या करना है, देखिए 4 का ये 4 का एक ग्रुप बना लिया और ये 4 का एक ग्रुप बना लिया। तो ग्रुप के अंदर ओवरलैपिंग अलाउ है, लेकिन आपने कोशिश करनी है, आपने कोशिश करनी है कि आपके ग्रुप जो बने वो बड़े से बड़ा ग्रुप बने। आपके हर एक सेल में आपके ग्रुप के अंदर एक 1 ज़रूर आना चाहिए। देखिए जैसे मैं ये 2 का ग्रुप बनाया, अब वैसे ये ओवरलैप करके भी बन सकता है, लेकिन एग्जांपल में उसने ऐसे नहीं शो किया हुआ। ये ओवरलैप करके भी इस तरह से भी जो है वो ऐसे भी बनाया जा सकता है ग्रुप, लेकिन उसने नहीं बनाया हुआ। तो वो यहाँ पे ये समझाना चाह रहा है कि अगर आप सिंगल ग्रुप बना रहे हैं, बनेंगे तो 2 ही। देखिए हमारी कोशिश होती है या तो लार्ज एज पॉसिबल बनाओ, अगर 2 ही बनने, देखें अगर मैं ये ग्रुप बना देता हूँ तो फिर भी तो बनने भी 2 ही हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बात ये कहना चाह रहा है कि अगर आप ग्रुप बनाएं, उसमें अगर आपने सिंगल 1 रखा हुआ है तो आप उसमें एक 1 ज़रूर होना चाहिए आपका। ठीक है, यानी कि वो 1 2 4 8 वाली बात कर रहा है। और यहाँ पे कहते हैं कि जी ग्रुप्स जो हैं वो ओवरलैप कर सकते हैं, और वो कहते हैं कि ग्रुप्स की ओवरलैपिंग जो है वो अलाउ है। दूसरा ये कहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, ये इंपॉर्टेंट रूल ये कहता है कि जी एजिस जो होते हैं ना, कॉर्नर जो होते हैं, लेफ्ट मोस्ट सेल और राइट मोस्ट सेल, अपर मोस्ट सेल और लोअर मोस्ट सेल, यानी कि टॉप सेल्स और बॉटम सेल्स,
इनको आप ज्वाइन करके आपस में ग्रुप बना सकते हैं। यानी कि देखें ये जो है ये दो और ये दो, अब देखिए ये दोनों कॉर्नर है, तो हम इन दोनों को मिला के 4 ग्रुप बना सकते हैं। इन दो को और फिर इन दो को, इन दो को और इन दो को। सो इन दोनों को मिला के मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को मिला के मैं एक कंबाइन करके 4 का ग्रुप बना सकता हूँ। सो ये वाली जो ग्रुपिंग है, ये वाली ग्रुपिंग एक्चुअली में अलाउ है। तो ये वाली जो कंबाइन ग्रुपिंग है दैट इज़ अलाउड। और इसी तरह से देखें अगर मैं बॉटम सेल्स का ग्रुप बनाना चाहूँ, ये अगर मैं इसको रेस करता हूँ, अगर मैं इस ग्रुप का इस तरह से ये वाला ग्रुप और दूसरा ये वाला ग्रुप, अगर मैं ये वाला ग्रुप बनाना चाहूँ तो ये वाली ग्रुपिंग भी अलाउ है। सो आप बॉटम्स के 1 को जो है उनको भी मिला के क्या कर सकते हैं, उनको भी ग्रुप के अंदर आप शामिल कर सकते हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। आई गेस आपको इतना अच्छा नहीं समझ आया होगा, मैं आगे आपको एग्जांपल्स कराऊंगा, तो उन एग्जांपल से आपको इंशाल्लाह ताला जो है वो ज़रूर क्लियर होगा। फिर उसके बाद जितने आप ग्रुप बना सकते हैं आप उसमें ग्रुप बनाएं, और आपने कभी भी जो है वो इस तरह से नहीं करना कि मैं ग्रुप जो है वो कम कर देता हूँ या ग्रुप में ज़्यादा कर देता हूँ, छोटे छोटे कर देता हूँ। एक्चुअली वही रूल इसने जो है वो रिपीट किया। सो यहाँ पे समरी है, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और पॉज करके जो है वो इन रूल्स को समझ सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है सो प्लीज़ आप जो है वो वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।